शाहजहाँपुर से एमएड विभाग में एचओडी हैं इस वक्त, और यहाँ पर विभिन्न देश के विभिन्न भागों से, विभिन्न हिस्सों से, विभिन्न विद्यालयों से यहाँ पर जो चयनित हमारे अध्यापक अध्यापिकाएं हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। क्योंकि समय पहले ही बहुत हो चुका है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा ना बोलते हुए इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य था बहुत ज़्यादा आपको क्लियर हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे राज्य पुरस्कृत हमारे साथी, हमारे परम विद्वान, कई पुस्तकों के लेखक, सैकड़ों जर्नल्स में जिनके पेपर बहुत ज़्यादा पब्लिश हो चुके हैं, उनकी माताजी श्रीमती उषा शर्मा, उनकी याददाश्त में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और वो एक सच्चे दिल में, एक सच्चे मतलब अर्थ में हमें कह सकता हूँ कि वो एक अच्छी शिक्षिका भी थी। उन्होंने अपने जीवन में जो त्याग, तपस्या और जो मेहनत से अपने तीनों बेटों को उन्होंने शिक्षक बनाया, और मैं तो उनसे संपर्क में रहता था। अभी पहली उनकी पुण्यतिथि है। जब भी उनसे मिलता था उनकी विशेष एक अट्रैक्शन रहता था शिक्षकों के प्रति। वो शिक्षकों का बड़ा सम्मान करती थी और एक अच्छी लेखिका भी थी, एक अच्छी राइटर भी थी। मैंने उनकी एक बार डायरी वो देख रहे थे तो मैंने देखा उनकी डायरी में, आप विश्वास नहीं करेंगे, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के हस्तलिखित पत्र उनके पास थे और वो भी उनसे पत्राचार करती थी। तो आप समझिए कितनी अच्छी लेखिका होंगी, कितना अच्छा व्यक्तित्व होगा उनका। हम कह सकते हैं कि उनका जीवन बहुत सारे गुणों की एक खान था। उनके अगर जो वर्ड्स हैं, स्पेलिंग है उनके नाम की उषा, अगर उसको हम थोड़ा सा वाइफरेट करते हुए देखें तो यू स्टैंड फॉर यूनिक, अंडरस्टैंडिंग, अपलिफ्टिंग, and S may be stand for sweet natured, self-motivated, selfless, sincerity, spirituality, struggle lady. H stands for honest, humble, honorable, hopeful, and A stands for adaptability, admirable, attentive, affectionate, adjusting, aesthetic sense. तो एक अच्छी एक शिक्षिका के रूप में उनको हम याद करते हैं। और ये एक सौभाग्य की बात है कि कल 5 अक्टूबर है और 5 अक्टूबर एक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में हम मना रहे हैं, तो उसकी पूर्व संध्या पर ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। अब मैं 2 शब्द आज के कार्यक्रम का, ये जो आयोजन है, आपने देखा होगा बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, उसमें जो चयन है शिक्षकों का वो कुछ आप जानते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कुछ बाइसा रहता है। लेकिन हमारा ये जो उड़ान संस्था है, इसमें एक एक शिक्षक को ऐसे हमने चुना है जो अपने क्षेत्र में काफ़ी मेहनत से अपने विद्यालय में काम कर रहे हैं और उन्होंने अपने स्थान को बनाया है। चाहे वो प्रदेश स्तर से कहीं से आए हों, चाहे हमारे जनपद के हों, चाहे हमारे ब्लॉक के हों, वो सभी चुनिंदा अध्यापक हैं जिनको कभी सम्मानित नहीं किया गया या कहीं उनकी मेहनत को पहचाना नहीं गया। तो हमने उनकी मेहनत को पहचाना है और आगे भी ये कार्यक्रम होता रहेगा और हम इस तरह से जो चयन है हम करते रहेंगे। जहाँ तक आजकल जो शिक्षक शिक्षार्थी जो संबंध है उसमें जो गिरावट आई है, उसमें मैं थोड़ा सा एक अध्ययन में करता हूँ तो ये देखता हूँ कि कहीं हम शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य जो आत्मीय संबंध है वो कहीं खोता जा रहा है। हम उनसे जुड़ ही नहीं पा रहे हैं। हम ये देखते हैं कि मैं एमएससी हूँ, एमएड हूँ, मैं पीएचडी हूँ, मैं तो बीटेक करके आया हूँ, मैं छोटे बच्चों के साथ कैसे एडजस्ट होऊंगा, मैं कैसे पढ़ाऊंगा। तो मेरा मानना है कि ज्ञान एक एज ए स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स थोड़ा सा मैंने स्टडी की, मैं जानता हूँ ज्ञान प्रकाश की तरह एक सीधी रेखा में चलता है। और निश्चित रूप से हम जब हायर एजुकेटेड होते हैं तो हमारा स्तर बच्चे के स्तर से बहुत ऊंचा होता है। तो अगर हम उसी स्तर को लेके अपने ज्ञान को उन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे और बच्चे का स्तर काफ़ी नीचे है और हम काफ़ी ऊपर है, तो वो कहीं ना कहीं मेल नहीं हो पाएगा।
हमें यानी एज ए टीचर अपने स्तर को उनके स्तर तक लाना पड़ेगा। हमें अपने स्तर को गिराते हुए उनके स्तर तक पहुंचते हुए अपनी बात को उनके पहुंचानी पड़ेगी, उनको सिखाना पड़ेगा, एक चैलेंज के रूप में इस काम को लेना पड़ेगा। एक आपने देखा होगा आज से 25-30 साल पहले, फिर से मैं थोड़ा फिजिक्स की तरफ लौटूंगा, घरों में जो टीवी हुआ करते थे, एक उस पे छत पे बहुत बड़ा सा एंटीना लगा होता था और नीचे एक लकड़ी के फ्रेम में बड़ा टीवी ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करता था। और जब टीवी में बुलबुले टाइप एकदम बैलून जैसे आते रहते तो साफ नहीं आता था, क्लियर पिक्चर नहीं आती थी, तो एक बच्चा ऊपर चढ़ता था और उसमें एक चीज लगी होती थी, मुझे आज भी उसका नाम याद है, बूस्टर, और नीचे कुछ एक और डिवाइस लगी होती थी। तो वो नीचे से जब हम मिलाते थे और वो एंटीना को ऊपर घुमाते थे, उसमें भी कुछ चीज ऐसे मूव करते थे, तो एकदम से वो पूछते आया, बोले अभी नहीं आया, और थोड़ा घुमाओ, कि अब आया, बोले नहीं आया। तो एक स्थिति ऐसी आती थी, घुमाते घुमाते एक पिक्चर एकदम क्लियर हो जाती, वो एक इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस की स्थिति होती थी। तो वही स्थिति हमको अपने विद्यार्थी और उनके संबंधों के साथ देखनी पड़ेगी। हमें बच्चों की आवृत्ति और शिक्षक की आवृत्ति को मिलाना पड़ेगा, तभी इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस हो सकता है, तभी बच्चा सीखेगा, तभी एक अंतर्बोध, आत्मविश्वास और एक एडजस्टमेंट की बात बच्चों के साथ हो सकती है। तो समय ज़्यादा नहीं है और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। कार्यक्रम को आगे संचालित करने के लिए जो भी संचालक महोदय उनको आगे धन्यवाद।